राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति एक पहेली से कम नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कल तक नीतीश कुमार के कट्टर दुश्मन माने जाते थे या उनकी सियासी दुश्मनी थी, लेकिन आज वो नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। कुशवाहा को विधानसभा चुनाव में भले ही सफलता नहीं मिली, उनकी पार्टी का खाता नहीं खुला, लेकिन वो अब नीतीश कुमार के करीब जाकर के कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो राजनीति है या जो विकल्प की राजनीति है वो जिंदा रहे। नीतीश कुमार के साथ कुशवाहा की नजदीकियां अब पार्टी के उनके उन नेताओं को परेशान कर रही हैं जो नेता बेहद करीबी उनके रहे हैं, खासम खास रहे हैं। आज एक पत्र हमारे पास है। ये पत्र है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश यादव की तरफ से लिखा गया है और इस पत्र में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर। उपेंद्र कुशवाहा के उससे कई सवाल पूछे हैं राजेश यादव ने। राजेश यादव खुद हमारे साथ हैं। राजेश जी, सबसे पुराने नेता आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो अभी मौजूदा वक्त में हैं, बाकी तो कई नेता चले गए, आखिर क्या वजह हुआ कि 2 पन्नों का खुला पत्र आपने लिख दिया कार्यकर्ताओं के नाम? देखिए शशि जी, पार्टी हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ 15 वर्षों से हम लोग लगातार चल रहे हैं और उनके हर फैसले में हम लोग साथ हैं। लेकिन हम लोग को लगा कि कुछ ऐसा सवाल है जो कार्यकर्ताओं के पास नहीं पहुंच रहा है। हम लोग अपने में कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं दूसरा मैसेज ले रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी को क्या करना चाहिए। आज 15 वर्षों की यह पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा 15 वर्षों से इस जमात को लेकर चल रहे हैं और आज रिजल्ट क्या है? 0 है। क्यों है? इसकी समीक्षा हम देखिए, पत्र लिखने का कारण है कि 2 दिन की समीक्षा हुई, लेकिन हमको लगा कि समीक्षा नहीं किया गया, बातों को ढांका गया। आखिर क्या कारण है? कभी हम एनडीए छोड़ देते हैं। एनडीए क्यों छोड़े? हमने पत्र में जिक्र किया है कि हम एनडीए क्यों छोड़ दिए और फिर हम आज नीतीश कुमार से क्यों मिल रहे हैं। सारी बातें हमने चाहा कि हमारे जो कार्यकर्ता है जो निचले स्तर पर है, देखिए हम लोगों ने जब पार्टी बनाई थी तो हम लोगों ने जाकर कहा था कि यह पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी होगी और कोई भी बात होगा तो कार्यकर्ता जो है उस पर इंटरफेयर करें। हम सिर्फ पार्टी के जो स्थिति है, हमने वही बात लिखी है चिट्ठी में जो पब्लिक डोमेन में है, हम एनडीए छोड़ें। लेकिन आज तक किसी कार्यकर्ता को नहीं पता है कि हम एनडीए क्यों छोड़े हैं। आपने ये भी सवाल किया है कि हम महागठबंधन में गए तो किसके भरोसे पर गए, लालू यादव के भरोसे पे या राहुल गांधी के भरोसे? जी जी, बहुत बड़ा सवाल है। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि हम वहाँ से आए। ये 2 सवाल है इसमें। अगर हम एनडीए से निकले तो हम महागठबंधन में क्यों गए? हम कोई अपना अलग विकल्प के क्यों नहीं चले? हम महागठबंधन में जाने का हमारा क्या कारण रहा कि हम उसमें गए? और गए तक किसके भरोसे गए? किससे हम बात किए? आज तक किसी कार्यकर्ता को नहीं पता है, हमको तक नहीं पता है कि हम लोग किससे बात किए थे। नहीं, ये बात थोड़ा मानना इसलिए भी मुश्किल है राजेश जी कि माना जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो काम करते हैं वो राजेश यादव को पता होता है और राजेश यादव अगर आज 11 सवालों के साथ ये सवाल पूछ रहे हैं और आपने एक आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक हत्या करने की साजिश रची उपेंद्र कुशवाहा ने कई लोगों के साथ मिलकर। नहीं, देखिए हमने जो पत्र में लिखा है कि कभी भी पार्टी पर ध्यान नहीं दिए कि पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर कैसे चुनाव लड़ेगी। पूरी मंशा ही नहीं थी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अधिक से अधिक लोग कैसे विधायक बने, कैसे सत्ता में जाएं। यह मंशा सिर्फ यह थी कि किसी तरह से महागठबंधन जो बना हुआ है इसको बिखरा दिया जाए। किसी तरह से जो हमको पूरे बातों के आकलन करने पर समझ में आया कि मंशा पार्टी की नहीं थी, मंशा थी कि किसी तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव को ध्वस्त किया जाए। ये सवाल तो उस वक्त भी उठ सकते थे ना जब आप महागठबंधन में आपके नेता छोड़कर जा रहे थे या एनडीए को छोड़ रहे थे, उस वक्त तो आप लोगों ने सवाल उठाया नहीं। आज पार्टी या नेता ये कह सकते हैं कि आज जब हार गई है पार्टी, बुरी स्थिति में है, तो आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए हार गई है, क्यों हारे हैं, इसी को तो कम से कम समीक्षा करना है और खुले मन से समीक्षा होना चाहिए कि इस हार के दोषी कौन है, पार्टी का कार्यकर्ता है कि नेता है। क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया या नेता को डिसीजन लेने में गलती हुई? कहाँ गलतियां हैं? कोई ना कोई तो गलती है कि जीवो पर हम हैं। उपेंद्र कुशवाहा से बैठ के बात नहीं हुई इस पर? नहीं, बैठकर तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा से बात होती है, लेकिन हमने कहा है ना कि वो जो सोच लेते हैं वो किसी की बात नहीं मानते। जो सोच लेते हैं वही खूंटा गाड़ देते हैं कि यही होगा तो होगा। बताया जा रहा है कि पार्टी की समीक्षा बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की जो पत्नी हैं वो भी शामिल हुई थी, शायद उन्होंने भी कुछ कहा, वो बातें भी शायद चर्चा में है पार्टी के अंदर। देखिए हम समीक्षा बैठक में तो नहीं थे, लेकिन हमने भी सुना है कि देखिए ये भी एक सवाल है कि पार्टी की समीक्षा के बाद 15 वर्षों के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी का उम्र भी 62 साल लगभग हो रहा है। एक उत्तराधिकारी देना कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा, और 15 वर्षों के बाद पार्टी की हार के समीक्षा में अपनी पत्नी को उन्होंने राजनीति में पदार्पण कर दिया और
हमको जो सुने हैं, कुछ लोगों के माध्यम से कार्यकर्ताओं से सुने हैं कि उनकी पत्नी ने जिस तरह से भाषण दिया, हमारी आदरणीय है, लेकिन जो भाषण दिया कार्यकर्ताओं को, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को ठेठ किया, आप कह सकते हैं कि एक तरह से लाठी मारना हुआ कि आप जल्दी से पार्टी छोड़ के चले जाओ। चर्चा ये हो रही थी राजेश जी कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर देंगे नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के साथ। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी ये बात नहीं है। आपको लगता है कि विलय की संभावना या विलय की कोशिशें हो सकती हैं? मुझे तो लगता है कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं चाहेगा, चूंकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बहुत खून और पसीना से बनी हुई पार्टी है, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता नहीं चाहेगा कि पार्टी का विलय हो। राजेश यादव पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। अगर ये पत्र आपने लिखा है तो इसको हम बगावत इसलिए मानते हैं क्योंकि पब्लिक डोमेन में आपने वो चीजें डाली हैं, खुला पत्र है राजेश जी। तो क्या आप तैयार बैठे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से राह अलग कर लेंगे या पार्टी में बगावत का बिगुल आपने बजा दिया? नहीं, हमने बगावत का बिगुल नहीं बजाया है। हमने पत्र इसलिए लिखा है कि पार्टी के जो रसातल में गई है, हमारे कार्यकर्ताओं भी इस पत्र को पढ़ें और जो हमने सवाल उठाया है वो पब्लिक डोमेन में है, इस पर विचार करें कि आखिर क्या कारण है, इसका क्या कारण है। चूंकि सब कुछ उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन जो हम पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं, सब लिखा हुआ है। इस बगावत नहीं है, पार्टी को सुधार करने के लिए यह पत्र है। राजेश यादव, कभी उपेंद्र कुशवाहा के बेहद खासम खास, लेकिन आज कुशवाहा से ही सवाल है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा से उनके एक और करीबी नेता ने किनारा कर लिया है? ये बड़ा सवाल है क्योंकि इसमें 11 सवाल हैं इस पत्र में और इन 11 सवालों की बाबत हम खुद राजेश यादव से बात कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा अब इन सवालों का जवाब देंगे या पार्टी का विलय करेंगे या अपनी विकल्प की राजनीति में वो नीतीश कुमार के पास जाएंगे, इन सवालों का जवाब फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन वक्त जरूर देगा। सहयोगी कैमरा पर्सन शेखर घोष के साथ शशि भूषण, फर्स्ट बिहार न्यूज, पटना।